कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। हरिशरण। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। भगवान 8वें से लेकर के 12वें श्लोक तक मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। इस प्रकार से भगवान 4 प्रकार के साधनों का वर्णन किया है। ध्यान से देखो। पहला जो है समर्पण योग, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन बुद्धि आदि को समर्पण करो, यह है समर्पण योग। दूसरा जो है अभ्यास योग, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ये है दूसरा अभ्यास योग। ध्यान से देखो, पुस्तक पढ़ेला बेले यानी तेने देखियो बोले कौन बुझियो। दूसरा है अभ्यास योग। अब जो तीसरा है अथ चित्त अभ्यासेप्य समर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान के लिए, भगवान के प्रीत्यर्थ कर्म करने का योग। 3 हो गए, समर्पण योग, अभ्यास योग और भगवत अर्थ कर्म करने के कर्म करने से जो योग होता है वह। चतुर्थ में जो भगवान ने बताया कि कर्म फल त्याग, अथई तदप्यसक्तोषि कर्तुम मद्युगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। इसमें कर्म फल त्याग से योग बनता है। समझ में आई? तो 4 प्रकार के साधनों का भगवान ने वर्णन किया। क्यों वर्णन किया अलग अलग साधनों का? कि हर साधकों की रुचि अलग है, हर साधक की योग्यता अलग है, इसलिए भगवान ने सबके लिए अलग अलग साधनों का वर्णन किया। अच्छा, ऐसे नहीं कर पाते हो तो ऐसे करो, ऐसे नहीं कर पाते हो, इसमें तुम को कहता मैं तो अभ्यास नहीं कर पाता हूं। अच्छा, ये तो कर सकते हो कि भगवान के लिए सब कर्म करो। अगर ये नहीं कर सकते तो कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दो। इस प्रकार से भगवान 4 प्रकार के साधनों का वर्णन किया। अब ध्यान से देखना, भगवान 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक इन साधनाओं से जो सिद्ध हो चुके हैं उन भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। समझ में आई? अब पूरे अगर इस अध्याय को देखा जाए तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि जो आपके सगुण उपासक और जो निर्गुण उपासक, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ने कहा कि ते में युक्त तमामता, वे श्रेष्ठ हैं। कौन? जो मुझ में मन को लगा करके साधन कर रहे हैं, वे युक्ततम हैं। उसके बाद कहते हैं कि यत्वक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें साधना में कठिनता थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि देहधारी है। देहवद भी रवाप्यते क्लेशोदिक तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी रवाप्यते। उसके बाद कहते हैं कि मेरे भक्त का कैसे कल्याण होता है। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा
अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। हो गया। सगुण और निर्गुण दोनों की बात बता दी भगवान ने। उसके बाद साधना का वर्णन किया है। अलग अलग साधकों की रुचि और योग्यता के हिसाब से अलग अलग साधनों का वर्णन किया है। एक समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवान के लिए कर्म करना और कर्मफल त्याग। इनमें से जिससे जो जिसको अच्छा लगता है उस तरीके से वो आराम से कर सकता है। अब भगवान क्या करते हैं, नीचे अब 4 प्रकरण हैं, ध्यान से देखना। 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ये 4 प्रकरण हैं। 4 प्रकरण आप कैसे समझेंगे? इसमें देखो, मदभक्त यो मदभक्त समय प्रिय 14 में आया है, 15 में आया है यह सच में प्रिय, 16 में आया है यो मदभक्त समय प्रिय, 17 में आया है भक्तिमान्य समय प्रिय आया है, और 19 में आया है भक्तिमान में प्रियो न रहा। वह मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो जहां पर ये आएगा तो समझना चाहिए वहां एक प्रकरण पूरा हुआ। तो कितने प्रकरण हुए? 13वें और 14वें श्लोक दोनों मिला करके एक प्रकरण। समझ में आई बात? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सुवन दुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः समय प्रिय। यहाँ एक प्रकरण पूरा हुआ। एक प्रकार के भक्तों के लक्षण वर्णन कर रहे, इस प्रकार से जो साधन करते हैं, इस प्रकार से जो भक्तों के जो लक्षण है वो मुझे प्रिय है। 15वें, 16वें और 17वें श्लोक में एक एक लक्षण बताते। ये 3 प्रकरण हो गए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच में प्रिय आ गया ना। तो एक प्रकरण यहां पूरा हो गया। तो 15वें में एक हो गया, और उसके बाद अनपेक्षः सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्तः समय प्रिय। जो मेरे भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो यहाँ एक प्रकरण पूरा हुआ। 17 में भी एक प्रकरण पूरा हुआ। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। हो गया यहाँ। उसके बाद 18वें और 19 में ये दोनों श्लोक को मिला करके एक प्रकरण। समझ में आई? 13वें 14वें श्लोक को मिला करके एक प्रकरण, बाकी एक एक श्लोक का एक एक प्रकरण, और अंतिम में 18वां और 19वां श्लोक मिला करके एक प्रकरण। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। अब जो है, अब अंतिम श्लोक में भगवान ये साधक भक्तों की बात करते हैं कि जो इन सिद्ध भक्तों के लक्षणों का अनुसरण करके साधन करते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे अतीव प्रिया है ना। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, वो भक्त में मुझे अतिशय प्रिय है। तो अब शुरू करते हैं 13वें और 14वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। सिद्ध भक्तों के लक्षण है ये, साधक भक्त के नहीं, सिद्ध भक्तों के लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी। अच्छा, भगवान सिद्ध भक्तों के इन लक्षणों को क्यों बताते हैं?
सिद्ध हुए हैं ये तो है, लेकिन बताते इसलिए कि साधक भक्त इन लक्षणों को अनुकरण करके चले। अब जैसे हम लोग चर्चा करते हैं महाराज श्री हमारे गुरुदेव ऐसे करते थे, ऐसा कहते थे, तो क्यों चर्चा करते हैं? अब कहते थे महाराज जी पैसा का स्पर्श नहीं करते थे, स्त्री का स्पर्श नहीं करते थे, और जो साधना की बातें कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? महाराज जी 2 बजे 1 बजे जगते थे रात को, तो हम लोग क्यों कहते हैं? कि महापुरुषों के हिसाब से उनके लक्षणों को हम अनुकरण करने का प्रयास करें, इसलिए तो कहते हैं। गुरुजनों की बात क्यों कहते हैं हम लोग? इसलिए कहते हैं कि उनके जो लक्षण हैं उनके लक्षणों को हम लेकर के चले। अब कहते हैं ना महाराज जी ये मना कर देते खाने के लिए, तो क्यों कहते हैं? कि हम लोग भी उन चीजों को न खाएं, हम लोगों के आचरण भी उस प्रकार से हो, इसलिए तो चर्चा करते हैं। और किस लिए चर्चा करते? संतों की जो जीवनी पढ़ी जाती है इसलिए तो पढ़ी जाती है, जीवनी से हमें शिक्षा मिलती है और हम भी उस प्रकार से करें। तो अब भगवान सिद्ध भक्तों के लक्षण वर्णन इसलिए करते हैं कि साधक भक्त इन लक्षणों का अनुसरण करे तो वह भी सिद्ध ही होगा। नहीं तो क्या लक्षण कहते हैं? कि पहला लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के प्रति मनुष्य द्वेष भाव से रहित हो जाए। अच्छा, सर्वभूतानाम आप कहेंगे कि सब प्राणियों के प्रति हमारा द्वेष थोड़े ही है। द्वेष कहां होता है? जहां काम पड़ता है, नजदीक में द्वेष होता है। नहीं, अब एक साधु उड़ीसा में बैठे हैं कि यहां बैठे तो द्वेष क्यों होगा जिनके साथ कोई संबंध नहीं है? द्वेष वहीं होता है जहां हम एक साथ रहते हैं, अथवा हमारी जीविका और उनकी जीविका एक है। नहीं समझ में आएगी नहीं बात? हमारी जीविका और उनकी जीविका बराबर है और हम एक ही जगह रहते हैं। द्वेष प्राय अधिकतर हो जाता है जहां पर घनिष्ठता होती है, समानता होती है, वहां पर द्वेष होता है अधिक। नहीं, अब जैसे कोई आपके मित्र थे, वो अपने प्रारब्धवश जो है ज्यादा धनी हो गए, बड़े साधु हो गए, बड़ा आश्रम उनको मिल गया, तो दूसरे के मन में द्वेष होगा। कल देखो, कल हम एक साथ बैठते उठते थे, घूमते थे, अब इनको बड़ा आश्रम मिल गया, ये बड़े बड़े हो गए, हमको पूछते नहीं। इस प्रकार से भीतर द्वेष भाव सृष्टि हो जाता है ना। उनको ज्यादा लोग सम्मान कर दें, हमें कम करें, तो ईर्ष्या द्वेष वहीं पर उत्पन्न हो जाता है। जिसके साथ हमारा संबंध नहीं उसके साथ कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा। भाई भाइयों में होता है। क्यों भाई भाइयों में होता है? जब वो भाई है क्यों होता है उनमें? तो उनका बराबर स्वार्थ एक जगह है। पिता माता की जो संपत्ति है उसको बांट के लेना है। कुछ कोई भाइयों में होता भी नहीं है जो अच्छे लोग होते हैं, नहीं तो प्राय करके भाइयों में हम ओडिशा कहते ना भाई की भगारी हैं। कौन कहले? हाँ, माँ पेटर भाई भगारी। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी प्राणी के प्रति कभी द्वेष भाव हमारे भीतर न हो। सबसे बड़ा लक्षण है। जो द्वेष भाव होता है मनुष्य के भीतर, वह अपने साधन को बर्बाद कर देता है। दूसरे का चाहे अहित न हो। जेमिति आमे कहूचे ओडिया भाषा कहते ततला पानी रे कौन घर पड़ जाऊँ? का घर को तुम ततला पानी फोपाड़ी दब ता घर कौन पड़ जाव? किंतु ततला पानी फोपाड़ुवा लोकर क्षति हम कहीं?
भाई द्वेष भाव पूर्वक क्षति कौन हो? एक तो गैस रे गरम कर गैस गला कि नहीं, पानी फोपाड़ू फोपाड़ू किसी ता उपरକୁ पड़िବ ना पानी। तो अन्य लोग भी कहे देख ता घर को जलैवा को पानी फोपाड़ला, ता घर किसी हेनी। तो इसलिए भगवान ने पहले कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जैसे प्रहलाद जी के लक्षणों में देखो आया था, उसको भागवत में लक्षण में वर्णन कर दिया। अलम पटः शीलधरो गुणाकरः हृष्टः परर्ध्या व्यतितो दुखितेषु अभूत शत्रु। प्रहलाद जी का कोई शत्रु नहीं था, जन्म ही नहीं हुआ, अभूत शत्रु। जैसे अजात शत्रु ऐसे अभूत शत्रु। तो किसी प्राणी के प्रति कभी द्वेष न हो। महाराज जी कहते थे अगर आपके भीतर किसी के प्रति द्वेष है तो भगवान आपको नहीं मिलेंगे। कैसे? कोई मान लीजिए आपको निमंत्रण दे करके बुलाया और थाली वाली लगाया, बढ़िया आसन लगाया, पानी रखा और भोजन खूब कराया, दक्षिणा खूब चकाचक 1100-2100 जो भी देना है दिया। अंतिम में वो एक चाकू लेकर के आता है, चाकू, धारदार चाकू लाता है। तो कहते महाराज थोड़ा सा आप बायां हाथ थोड़ा दिखाइए। तो आप कहेंगे क्यों भाई? बोले आपकी बाएं हाथ की जो कन्नी अंगुली है उसमें से ऊपर से थोड़ा सा मैं काट के ले लेता हूं। तो आप क्या कहेंगे? आसन भाषण धरी उठियो संगे संग कि तू अपना दक्षिणा रख, भोजन रख, लेकिन मैं अंगुली नहीं कटवाऊंगा तुम्हारे दक्षिणा भोजन के लिए। बोले कि महाराज मैंने इतनी पूजा की आपकी, चंदन लगाया, माला पहराया, हैं, सब किया और थोड़ी सी अंगुली काट ले तो क्या है? बोले कि नहीं, संभव नहीं है, अंगुली नहीं हम कटवाएंगे। कहते कि नहीं कहते? तो बाकी अंगों को आपने पूजा की, एक अंगों को काट दिया। तो जैसे वो नाराज हो जाता है आदमी, उसी प्रकार से कहीं भी अगर द्वेष भाव मनुष्य करता है तो उसके संस्कार में वो बात रह जाती है और भगवत प्राप्ति से वो विमुख होता है। इसलिए सबसे पहला क्या लक्षण बताया है? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। दूसरा लक्षण बताते हैं, एक एक लक्षण का ध्यान देना। मैत्रः करुण एव च। मित्रता, मैत्रः मित्रता का भाव मैत्र, और करुण एव च, करुणा और मित्रता। संसार में दो प्रकार के आदमी होंगे, आपके समान वाले होंगे अथवा आपसे छोटे होंगे अथवा आपसे बड़े होंगे। तो जो किसी भी तरीके से बड़े हैं उनके प्रति तो कभी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, किसी दृष्टि से बड़े हो गए तो। और जो समान वाले हैं उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? मैत्र, माने उनके प्रति मित्रता का भाव होना चाहिए। अच्छा, मित्रता का भाव होने से क्या होगा? क्या होगा? उनके सुख में आप सुखी होंगे। जैसे पुत्र खाता है, संतान खा लेते हैं तो मां खुश हो जाती है कि नहीं? क्यों? कि मेरापन है, उनके मित्रता का भाव है, मेरा भाव है। तो वैसे ही जब दूसरों को हम लोग, उससे क्या हो गया कि जो मित्रता है, समान वाले हैं, उनको जब हम सुखी देखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमें अलग से भोगों से सुख लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कहते हैं हृष्टः परर्ध्या व्यथितो दुखितेषु। दूसरों के सुख से प्रहलाद जी महाराज आनंदित होते थे। अच्छा, प्राय लोगों का क्या स्वभाव है? दूसरे दुख पाए तो बड़े खुश होते नहीं? देखिए ऐसे लोगों को, दूसरे अगर दुखी हो जाए तो बड़े खुश होते। तो कहते ऐसे जो लोग होते बहुत गलत होते। दूसरों के दुख से कभी खुशी नहीं होना चाहिए। अच्छा बताइए, दूसरे अगर दुखी रहे
तो आपको क्या लाभ मिलेगा? मिलेगा कुछ? दूसरे अगर सुखी होंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कैसे? घर में, गांव में सबके घर में रोटी बन रही है, सब सुखपूर्वक है, तो हम बाबा जी जाएंगे तो रोटी हमको दे देंगे कि नहीं दे देंगे? अब किसी के घर में रोटी नहीं बन रही है, सब बीमार हैं, तो आपको रोटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो दूसरों के पास सुख होगा तो आपको भी उससे लाभ है ना? नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम सुखी रहे, दूसरा चाहे भाड़ में जाए। ये बहुत गलत बात है। होना क्या चाहिए? मैत्र, दूसरों के लिए मित्रता का भाव, सब सुखी रहे। दूसरा एक भाव है करुणा, दुखियों को देख करके करुणा का भाव हो। देखो, थोड़ा सा गंभीर देखो कि साधना में दो चीजें विघ्न करती है, एक भोग और एक संग्रह। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। मनुष्य की भोग में आसक्ति होती है और संग्रह में आसक्ति होती है। संग्रह माने ऐश्वर्य। तो महाराज श्री विवेचन करते थे कि जो मित्रता का भाव होगा जब सब प्राणियों में, तो उसको अपने लिए अलग से भोग भोगने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, भोग से होता क्या है? उसको लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है। जब दूसरों के सुख से वो सुखी हो रहा है, अलग से उसको भोग भोगने की आवश्यकता क्या है? नहीं समझ में आया? जैसे आम आया है, अब उसको हमें लगता है कि आम खा करके थोड़ा हम सुखी हो जाए, ऐसा अगर मालूम होता है। तो अगर किसी को दूसरों को खिला करके वो सुख मिल गया तो उसको खाने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? कि वही सुख उसको खिला करके मिल गया ना। तो मित्रता का भाव होने से सुख बुद्धि दूर हो जाती है और करुणा का भाव होने से संग्रह दूर हो जाता है, संग्रह वृत्ति। कैसे? जैसे किसी के पास खाने को नहीं और आपके पास भरा हुआ है, तो आपके भीतर करुणा का भाव होगा तो आपके मन में क्या होगा? दे दो, नहीं? तो करुणा के भाव होने से संग्रह वृत्ति आपकी कम होगी। जैसे किसी के पास कपड़े नहीं, आपके पास 10 जोड़ी कपड़े, हृदय को कोई कठोर करेगा? अरे हमें क्या मतलब, वो नंगा है तो नंगा है। नहीं, जिसका हृदय कोमल होगा, करुणा से भरा होगा, वह दूसरे के दुख से दुखी हो जाएगा, करुणा से भर जाएगा। तो क्या करेगा? अपने पास जो वस्त्र है उसको दे देगा। नहीं, तो संग्रह वृत्ति दूर हुई और भोग और संग्रह दोनों वृत्ति दूर होने के बाद भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि ध्यान रखना एक एक लक्षण, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। ये इसलिए कहा कि हम लोगों को इन लक्षणों को अपने जीवन में लाना है, तब हम सिद्ध भक्त बनेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच। मित्रता का भाव, समानता में मित्रता का भाव और दुखियों को देख करके करुणा का भाव। किसी के प्रति द्वेष है नहीं और निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। निर्मम का अर्थ होता है ममता शून्य। उड़िया भाषा में निर्मम को कहते कठोर, निर्मम आदमी। लेकिन निर्मम का अर्थ होता है ममता से, मम भाव से रहित, मेरे नहीं है, ये निर्मम। और निरहंकार अहंकार से रहित, मैं नहीं। ये जो मैं है ना, सबको परेशान करता है। मैंपन जो है केवल मूर्खता है, नहीं कुछ। कुछ लोग कहते हैं कि विद्वानों के मन में अहंकार होता है। विद्वानों का तो होता ही है, लेकिन मूर्खों के मन में भी अहंकार होगा।
कैसे? उनके मन में जानकारी का अहंकार, तो इनके मन में न जानने का अहंकार है। अहंकार तो किसी भी चीज को लेकर कर दो, नहीं तो अहंकार का भाव का अभाव और ममत्व भाव का अभाव। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, और सुख दुख में समभाव और क्षमाशील। क्षमा, ये अलग अलग विवेचन करें तो इसका बड़ा बढ़िया विवेचन हो सकता है। हमारे भीतर क्षमा भाव नहीं आता। क्षमा, युधिष्ठिर जी महाराज समझाते क्षमा सत्यो क्षमा ही परमम तपः, ऐसा एक आता है। द्रौपदी को समझाते महाभारत में, बोले क्षमा भाव अति उत्तम है। तो क्षमा का अर्थ क्या है? अपने में शक्ति होने पर भी किसी ने अगर दोष किया, कोई अपराध किया, उसको सहर्ष उस दोष से मुक्त कर देना, और भगवान भी उसको दंड दे ऐसा भाव न होने को क्षमा कहते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो दंड नहीं देते हैं, क्या कहते हैं, भाई तुमने किया तो भगवान देखेंगे तुमको। नहीं, तो ये तो कोई क्षमा नहीं हुई। आप अगर कर देते तो थोड़े में कर देते, अब भगवान करेंगे तो, और उसका फल मिलकर के सब मिलेगा ना। तो आप थोड़े में निपटाए नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दिए तो ज्यादा कर दिया आपने। कभी कभी हम क्षमा उनको कर देते हैं जहां हमारा बस नहीं चलता। जैसे कोई बलवान आदमी, अब उन्होंने कुछ किया, अब हम वहां कर देते, हम क्षमा कर दिए। अरे क्षमा क्या कर दिए, तुम्हारा बस ही नहीं चला, वो पीट देगा वो। नहीं, क्षमा कहां पर करते हैं? जहां आप दंड देने में समर्थ है, लेकिन फिर भी आप खुद दंड दे नहीं रहे, आपने भीतर से क्षमा कर दी। और भगवान भी दंड इसको दे ऐसा भाव भी न रखना मन में। भगवान के लिए भी क्षमा मांग लेना और अपने भी क्षमा कर देना, इसको कहते क्षमा भाव। प्राय करके होता क्या है कि मनुष्य क्षमा नहीं करता है, शासन करता। नहीं, अपने लिए हो जाए तो क्षमा कर देता है, नहीं, अब दूसरे के प्रति हो तो नियम लागू करता है, शासन करता है। करते कि नहीं करते? देखो प्रतिदिन के नियम में देखो, अपने से भूल हो जाए, रसोई करते करते सब्जी जल गई, चावल जल गया, तो क्या कहते हैं? अरे जल जाता है रोजाना, ठीक है क्या आज ही जल गया? बड़ों बड़ों से जल जाता है, एक बार महाराज जी रसोई कर रहे थे, उनसे भी जल गया, तो अपने को क्षमा कर देते हैं ना। दूसरे से अगर जल जाए तो क्या कहते हैं? एकदम असावधान आदमी, ध्यान देता ही नहीं, रोजाना जला देता है, कहते कि नहीं कहते? होना क्या चाहिए? अपने लिए तो शासन करना चाहिए, अपने को क्षमा नहीं करना चाहिए। अरे कैसे जल गया, ये अपने प्रति लागू करना चाहिए। मेरे असावधानी से जल गया, अब सावधान रहेंगे। लेकिन दूसरे के लिए क्षमा कर देनी चाहिए। भाई जल जाता है, बात समझ में आएगी नहीं? हर काम में हम लोग अपने आप को क्षमा करते हैं और दूसरे के ऊपर शासन करते हैं। यही उल्टा देना है, अपने ऊपर शासन करना, दूसरे को क्षमा कर देना। और जो अपने ऊपर क्षमा कर देता है, दूसरे के ऊपर शासन करता है, उसकी भूलें कभी दूर होती नहीं है, वैसे ही रहता है। क्रोध आएगा, अपने भीतर क्रोध आएगा तो क्या कहेगा? अरे राम जी को क्रोध आ गया था, हम तो क्या, अरे ढूंढ करके रखता है। काम बेकार आता है, विश्वामित्र को भी काम आ गया था कि नहीं? तो वो क्या करता है, इन महापुरुषों का उदाहरण दे करके वो कहता है कि मेरे में आ गया तो क्या हो गया। ये उस विकार को छुपाने का प्रयास करता है, दबाने का प्रयास करता है। समझ में आई?
लेकिन होना क्या चाहिए कि अपने लिए नहीं। कैसे आ जाएगा? राम जी को भले ही आ जाए, हमें नहीं आना चाहिए। हमें क्यों आए? विकार से हम मुक्त कैसे होंगे? तो उसके लिए शासन कर देने का। महाराज जी कहते थे अगर तुम सुबह प्रार्थना में नहीं आते हो, हम लोग किए हैं बहुत दिनों तक, बोले कुछ नहीं करना, एक बगत भोजन नहीं करना। जैसे आज अगर प्रार्थना में नहीं आए, एक बार सुबह का भोजन बंद। अच्छा, अभी अगर बंद कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्यों? अब भूख कम लगती है। लेकिन उस समय अगर सुबह का भोजन बंद कर दिया जाए, बाल्य भोग तो मिलता नहीं था, और सुबह का अगर पंगत बंद कर दिया जाए तो शाम तक जो है परेशान हो जाता है आदमी। तो महाराज जी कहते थे कोई आपको कहेगा नहीं, आप अगर प्रार्थना में नहीं आए तो सुबह का भोजन आप बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे आपकी जीवन की जो तरीका है वो सुधर जाएगी। दूसरे दिन जो है आपकी नींद अपने आप में खुल जाएगी समय से। अगर आपने वहां पर क्षमा कर दिया, क्या अरे महाराज जी तो कभी कभी सो जाते, हम सो गए तो क्या हुआ, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो अगर क्षमा कर दिया कि दूसरे दिन से फिर आपकी भूल चालू हो जाएगी। नहीं, तो हमें करना क्या चाहिए कि हम अगर कभी कोई गलत करते हैं तो उसमें शासन करना चाहिए। क्षमा नहीं, अपने लिए क्षमा नहीं, लेकिन दूसरों के ऊपर दूसरों की गलती हो जाए तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। उसी चीज को कहते क्षमी। समझ में आया? निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सम दुख के सुख के ऊपर कल थोड़ा विवेचन करेंगे, आज समय हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय। श्री राधे श्याम।